Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपना 7 चैप्टर आपकी आईसीएसई बुक का दैट इज स्टडी ऑफ गैस लॉ कंप्लीट कर लिया है। अपना जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने देख लिया था, स्टडी ऑफ गैस लॉ के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपकी बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ओके, हम अपना 8 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 8 चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो हम आज क्या पढ़ेंगे अपने वीडियो लेक्चर में? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना है 8 चैप्टर आपकी आईसीएसई केमिस्ट्री बुक का। मैंने आप लोगों की आईसीएसई केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है। उस सीरीज के क्लास 9 का हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपना लास्ट चैप्टर में भी, ये आपका लास्ट चैप्टर है 8 चैप्टर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने चैप्टर के बारे में। आपको स्क्रीन पे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन नजर आ रहा होगा। ये जो आपके सामने एक इमेज बनी हुई है उसके अंदर एयर पोल्यूशन के बारे में, एसिड रेन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ओके, सो ये जो अपना चैप्टर है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यदि हम बात करें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब पोल्यूशन में भी रिलेटेड कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं? एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आ जाती है एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो देखो, यदि हम चैप्टर का नेम क्या है? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। सो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पॉल्यूशन क्या होता है। ओके, सो पॉल्यूशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉल्यूशन क्या होता है। ओके, सो पॉल्यूशन क्या होता है? यदि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो एयर, वाटर, लैंड, इन सब में मिक्स होके यदि उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर देते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं या लिविंग बींग्स होते हैं उन पे उसका एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। समझ आया पॉल्यूशन क्या होता है? देखो, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है अपने पास में, लाइक मैं बात करूं एयर पोल्यूशन की। ओके, सो क्या होता है, हमारी एयर होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, गैस के पार्टिकल्स मान लो या फिर अदर पार्टिकल्स मान लो, ऐसे सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं जो उस एयर की क्वालिटी है वो डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जब वो एयर किसी अदर ह्यूमन बींग्स के या लिविंग बींग्स के कांटेक्ट में आती है, ओके, तो वो उन पे हार्मफुल इफेक्ट डालती है। तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूट हो गई है। समझ आया? तो पोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का किसी नेचुरल चीज में मिक्स होकर उसका हार्मफुल इफेक्ट डालना क्या हो जाता है? पोल्यूशन बोला जाता है। समझ आया? अब पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी चीज को पोल्यूट करते हैं। चलो, समझ आ गया यहाँ तक? तो फर्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से रिलेटेड हमने देखा कि पॉल्यूशन क्या होता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का। इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक है, यदि इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो हम यदि हमारे एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो हमें एटमॉस्फेयर के बारे में भी देखना पड़ेगा। यदि हम बात करें हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है? एयर से एनवलप रहता है, एयर से सराउंड रहता है। ठीक है, हमारे चारों तरफ एयर तो प्रेजेंट होती है, तो हमारे चारों तरफ क्या होता है? एयर सराउंड रहती है। ठीक है, और एयर होती है वो क्या करती है? अर्थ से मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। एयर और अर्थ क्या करते हैं? एक दूसरे के मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, और कोई भी दो सब्सटेंस यदि एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं किसी तरीके का, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। समझ आया? तो ये जो ग्रेविटी है और जियोमैग्नेटिज्म है, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। ओके, समझ आ गया क्या होता है एटमॉस्फियर? ठीक है, हमारे जनरली हम बोल सकते हैं हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर बोलते हैं। ओके, समझ आ गया?
अब यदि बात की जाए कि एटमॉस्फेयर में अर्थ के चारों तरफ का एनवायरनमेंट आता है, अर्थ आती है, ओके। तो यदि हम बात करें एयर की, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है जिसकी ह्यूमन बींग्स को सबको नीड भी होती है। तो यदि बात की जाए एयर के बारे में, तो एयर होती है वो क्या होती है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। हमें पता है, क्या आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में कि एयर बहुत सी गैसों का क्या होती है, मिक्सचर होती है, ठीक है। एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें एयर की, ओके, तो इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है जनरली, नाइट्रोजन मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कुछ अदर गैसेस लाइक CH4, ओके, ओजोन, NH3, SO2, ये सब गैसेस क्या होती हैं, ये सब गैसेस एयर के अंदर मिक्स होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है यदि हम एयर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही बात करेंगे। एयर के अंदर ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, अमोनिया, ये सब गैसेस क्या होती हैं, एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इन सब का डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होता है, ओके। एयर के अंदर इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट है लेकिन हमें कंपोजिशन तो पता होना चाहिए। तो हम इसका अप्रोक्सीमेटली यदि कंपोजिशन की बात करते हैं, तो यदि हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होती है अप्रोक्स 21% प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, ओके, कंपोजिशन इसका। नाइट्रोजन का 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है लगभग 0.03 to 0.04% प्रेजेंट होती है। ये एयर में इन सब गैसेस का कंपोजिशन है कि इतनी इतनी परसेंट ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है एयर में सारी गैसेस, ओके। चलो आगे देखें, तो ये जो CH4, ओजोन, NH3, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज हैं, इनका बहुत कम अमाउंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जनरली यदि हम बात करें तो 3 गैसेज आपकी एयर में प्रेजेंट होती है लार्ज अमाउंट में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी बहुत मिनिमम, बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में आपकी जो अदर गैसेज है लाइक अमोनिया हुई, मेथेन हुई, ओजोन है, ये सब कितनी परसेंट प्रेजेंट होती हैं, बहुत ही मिनिमम ट्रेस अमाउंट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ओके। सो मेजर कौन कौन से प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गया मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं एयर में गैसेस के। चलो एक गैस और है आर्गन। आर्गन भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ओके, ऑर्गन प्रेजेंट होती है और ये होती है 0.93%। अब ये जो भी मैंने आप लोगों को बताया है ये सिर्फ लिखने का ही नहीं है, हमें पता होना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। एयर का कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए, कौन कौन सी गैसेस एयर के अंदर प्रेजेंट है एंड कितना कितना पार्ट या परसेंटेज है वो एयर के साथ में है उनका, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन का पता है, नाइट्रोजन का पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पता है, तो ये सब हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिसमें ओजोन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप सब लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि जो एटमॉस्फेयर है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है सन से, उससे हमारी अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओजोन लेयर आपने सुना होगा, तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन गैस, वो क्या करती है, एक ओजोन लेयर बनाती है। तो ये जो ओजोन लेयर है, सन से हमारे पास में क्या आती है, रेज आती है। उन रेज में अल्ट्रा वायलेट एक हार्मफुल रेज होती है। क्या होता है आपके पास में, ये देखो सन है, इससे क्या हो रही है, रेज आ रही है अर्थ पे, ठीक है। इन रेज के अंदर कुछ हार्मफुल रेज होती है जिन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये रेज होती है वो क्या करती है, हमारी अर्थ पे यदि डायरेक्टली आती है, हम किसी भी ह्यूमन बींग्स के, लिविंग बींग्स के कांटेक्ट में आती है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट डालती है। लाइक यदि हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ गई है तो वो स्किन डिजीज कर सकती है हमें, ठीक है, स्किन खराब हो सकती है हमारी। इसके अलावा भी आइज पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जो ओजोन लेयर हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन गैस है वो ओजोन लेयर बनाती है और सन से आने वाली हार्मफुल रेज दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या करती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, उसका प्रोटेक्शन करती है। तो समझ आया एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है,
ओके, ये इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों को याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। चले आगे। चलो, अब जो भी मैंने आपको ये चीज बताई इंट्रोडक्शन में, वो हम इसमें लिखे हुआ है स्लाइड में, देख लेते हैं क्या है। हमने समझ लिया क्या था, अब हम देखते हैं क्या पढ़ लेते हैं या क्या लिखे हुआ है। देखो, द एनवेलप ऑफ एयर हील्ड अराउंड द अर्थ बाय इट्स मैग्नेटिक फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी और द जियोमैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। द एयर इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, ये भी मैंने बता दिया। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रेस गैसेस। कौन कौन सी? लाइक नियोन, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, इन एडिशन टू वाटर वेपर। जो मैंने आपको एयर के अंदर चीजें बताई, कंपोजिशन बताया, गैसेस बताया, वही सब यहाँ पे मेंशन है, लिखे हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा गैसेस है जो मैंने नहीं बताई आप लोगों को, वो इसमें लिखे हुए है। ओके, समझ आया? और इसके साथ में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। ओके, आगे देखो क्या लिखे हुए हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम बिटवीन डे एंड नाइट। ये चीज भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसका क्या करता है, हमारी अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है, अर्थ का प्रोटेक्शन करती है ओजोन लेयर। ठीक है, जिससे हार्मफुल इफेक्ट से हम बच सकते हैं। और जो टेम्परेचर होता है उसको भी डे और नाइट में क्या कर सकती है, बैलेंस रखती है, रिड्यूस करती है टेम्परेचर। ओके, तो ये था हमारा एयर पोल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा, पॉल्यूशन क्या है, इसके अलावा थोड़ा सा हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसमें कंपोजिशन देखा कि एयर के अलावा हमारे इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। अब हम देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, और उसका नाम क्या है, एयर पोल्यूशन। मैंने आप लोगों को पॉल्यूशन के बारे में बताया, ठीक है, क्या होता है। उसी तरीके से यदि मैं पूछती हूँ कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो एयर में मिलके उसकी नेचुरल क्वालिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अब वो एयर यदि किसी भी लिविंग बींग्स के कांटेक्ट में आती है तो उस पर हार्मफुल इफेक्ट डालती है। तो ये क्या है कि ये एयर पोल्यूट हो चुकी है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ओके, सबको पता है। यदि आप जनरली यदि हम एग्जाम्पल लें तो आपको पता है, यदि कोई भी स्मोकिंग करता है, ठीक है, स्मोकिंग करने से क्या होता है, वो जो स्मोक बाहर निकलता है, ठीक है, वो एयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, जो उसके अंदर जा रहा है वो तो उसको हार्म कर ही रहा है, उसके साथ में जो आसपास के लोग हैं उस एयर में वो स्मोक जाके मिक्स हो चुका है। अब उसने एयर को क्या कर दिया है, एयर को पॉल्यूट कर दिया उस स्मोक ने, क्योंकि वो स्मोक क्या होता है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल पोल्यूटेंट होता है। एयर में मिक्स होने के बाद वो एयर को भी क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। फिर उस एयर के कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं वो हार्मफुल एयर होती है, या फिर एयर की जो क्वालिटी डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, वो एयर अदर लोगों के कांटेक्ट में आती है और उनको क्या करती है, उन पर हार्मफुल इफेक्ट डालती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। समझ आया एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन क्या हो गया, समझ आ गया। इसके अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारे के सारे चेंजेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, देखो क्या है, पढ़ लेते हैं हम एक बार। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज ए हार्मफुल चेंज इन द नेचुरल एयर क्वालिटी। ओके, it includes all physical, chemical and biological agents that modify the natural characteristics of the atmosphere। समझ आया? जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो नेचुरल चीज होती है, उसी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जस्ट अभी अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोला जाता है। अब यदि वो एयर को कर रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उसे हम एयर पोल्यूशन बोल देते हैं। यदि वही चीज वाटर के साथ हो रही है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है कोई सब्सटेंस और हार्मफुल इफेक्ट डालता है, तो उसको हम वाटर पोल्यूशन बोल देते हैं। और यदि कहीं लैंड में हो रहा है तो उसको लैंड पोल्यूशन बोल देते हैं। ओके,
इस तरीके के पोल्यूशन होते हैं। और साउंड की वजह से भी होता है तो उसको साउंड पोल्यूशन बोला जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? पोल्यूशन समझ गए? तो फिर एयर के साथ हो रहा है तो एयर पोल्यूशन, वाटर के साथ हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन। ओके, देखो आगे। According to the World Health Organization, the air pollution is the condition produced due to substance put into an air by the activity of mankind into concentration sufficient to cause harmful effect to this health, vegetables, property or to interfere with the enjoyment of his property। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस मैनकाइंड एक्टिविटी की वजह से भी हो सकते हैं, लाइक हम लोगों की वजह से वो सब्सटेंस हो सकते हैं हार्मफुल, या फिर कुछ नेचुरल भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, एयर में मिक्स होके एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो ये सब्सटेंस होते हैं वो यदि एयर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो जो एयर की कंसंट्रेशन होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं, नेचुरल कंसंट्रेशन को, और ह्यूमन बींग्स में हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, हेल्थ पे, वेजिटेबल्स पे, लिविंग बींग्स पे। यदि हम डायरेक्टली बोलना चाहें तो लिविंग बींग्स बोल सकते हैं। ओके, तो लिविंग बींग्स की हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं, वेजिटेबल्स पे यदि कांटेक्ट में आ गई तो उन पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? एयर पोल्यूशन बोला जाता है अकॉर्डिंग टू WHO। और ये WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, WHO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। ये एयर पोल्यूशन का आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? ये स्मोक बहुत सारा। ओके, ये जो स्मोक है ये क्या है? जो भी इंडस्ट्रीज है उनसे ये स्मोक निकलता है, जब भी वर्क करते हैं इंडस्ट्रीज में उनसे स्मोक निकलता है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये हाउस वगैरह है, ठीक है, इन सब में जितने भी रहते हैं लिविंग बींग्स, उनके यदि कांटेक्ट में ये हार्मफुल एयर में प्रेजेंट हो चुका है हार्मफुल स्मोक, अब वो एयर जिन जिन के कांटेक्ट में आती है उन पे हार्मफुल इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो ये एक एयर पोल्यूशन की क्या है? इमेज है जो आपको एयर पोल्यूशन को अच्छे से समझा रही है। समझ आया? चलो अब देखते हैं हम एयर पोल्यूशन के टाइप्स, सोर्स की एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है, कौन कौन से सोर्सेज है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ओके, तो यदि हम सोर्स की बात करें तो सोर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट यदि बात करते हैं हम तो नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं, और सेकंड यदि बात करते हैं तो मैनकाइंड सोर्स हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसमें नेचुरली क्या होती है? एयर पोल्यूट होती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं मैनकाइंड की, ह्यूमन सोर्सेज की, तो उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है? एयर पोल्यूट होती है, एयर पोल्यूशन होता है। ओके, समझ आया नेचुरल और मैनकाइंड सोर्सेज के बारे में एयर पोल्यूशन के। ओके, सो चलो अब देखते हैं सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं तो 4 नेचुरल सोर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? एयर को पोल्यूट करते हैं, एयर पोल्यूशन का कारण है, सोर्स है। फर्स्ट सोर्स आता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज। नेचुरल सोर्स की बात हो रही है। ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम? नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्सेज। सो फर्स्ट आता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज। आई होप आप सब लोगों ने वॉल्केनिक एक्टिविटीज का नाम सुना होगा, देखी होगी क्या होती है, पढ़ी होगी। नहीं भी पढ़ी है तो देखते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, यदि मैं बात करूं, ज्वालामुखी। ओके, सुना होगा, वॉल्केनिक विस्फोट होता है। इसके अंदर क्या होता है? कोई भी आपके पास में सरफेस है, ठीक है, चट्टान है, उसकी सरफेस है, उस पर यदि एनर्जी इमिशन ज़्यादा हो गया तो वो क्या करती है? उसकी जो सरफेस होती है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद में उसके अंदर जितना भी गैस, स्मोक एंड लावा होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी यही होती है, ज्वालामुखी फटना जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। इसके थ्रू क्या होगा? जैसे ही आपकी वो सरफेस रप्चर हुई, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? गैसेज होती है हार्मफुल, स्मोक होता है एंड लावा होता है, वो सबका सब बाहर आता है, अंदर से बाहर आता है सरफेस के अंदर से।
वो जब बाहर आता है तो ये जो हार्मफुल लावा एंड गैसेस और जो स्मोक होता है वो किस में मिक्स हो जाता है, एयर के अंदर। एयर में मिक्स होकर एयर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। तो समझ आया वोल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू कैसे होता है। सेकेंड एक्टिविटी है अपनी डस्ट स्टॉर्म। ओके, डस्ट स्टॉर्म में क्या होता है, बहुत हैवी पार्टिकल्स डस्ट के उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से, ठीक है। हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैवी पार्टिकल्स डस्ट के उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ते रहते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, ये जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। ओके, इस तरीके से डस्ट स्टॉर्म से होता है एयर पोल्यूशन। अब यदि हम बात करें थर्ड, तो आता है फॉरेस्ट स्टॉर्म। फॉरेस्ट फायर्स होता है, ओके, नॉट स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर्स। यदि आपके पास में कोई भी आपके आसपास कोई फॉरेस्ट है या फिर कहीं भी फॉरेस्ट है, उसके अंदर यदि आग लग जाती है, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें यदि आग लग जाती है तो क्या होता है, उससे बहुत सारा स्मोक बाहर निकलता है। ओके, स्मोक में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। गैसेस के अलावा अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि एयर में मिक्स होंगे, आसपास की उस एरिया की एयर में मिक्स होकर वो एयर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। और ये सब क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा आता है पोलन ग्रेन्स, स्कैटरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, कोई भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उन पेड़ पौधों में क्या होता है, जर्मिनेशन से पहले एक पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। ओके, उन पोलन ग्रेन्स के बाद में ही जर्मिनेशन होता है। जब वो पोलन ग्रेन्स अपनी फीमेल के ओवरी के अंदर जाके गिर जाते हैं, तब बाद में उसका जर्मिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये जब अपने एयर के कांटेक्ट में आते हैं पोलन ग्रेन्स, तो क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं। कैसे, कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं एलर्जिक होते हैं, वो एलर्जिक पोलन ग्रेन्स है, वो उड़ते उड़ते क्या हुआ, वो एयर में मिक्स हुए। एयर में मिक्स होने के साथ उन्होंने एयर को पॉल्यूट किया। अब वो एयर के साथ आसपास के यदि किसी ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आते हैं और उसको क्या कर देते हैं, एलर्जी कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, एक पॉल्यूटेंट था जिसने एयर में मिक्स होके एयर को पॉल्यूट किया और फिर उसके बाद में किसी के कांटेक्ट में आके उसको एलर्जिक बना दिया, उस पर हार्मफुल इफेक्ट डाला। तो क्या यही एयर पोल्यूशन होता है, यही पोल्यूशन होता है जो हमने पढ़ा है। ओके, तो पोलन ग्रेन्स एलर्जिक होने की वजह से ही क्या बोले जाते हैं, सोर्स माना जाता है नेचुरल इसको एयर पोल्यूशन का। समझ आ गया कैसे एयर पोल्यूशन का नेचुरल सोर्स होता है ये पोलन ग्रेन्स। चलो देख लेते हैं हम सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। द एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड आइदर थ्रू नेचुरल प्रोसेस और थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, डस्ट स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर्स, स्कैटरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब इनके थ्रू कैसे कैसे होता है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं मेन काइंड एक्टिविटीज। ओके, एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड सोर्सेज। एंथ्रोपोजेनिक की बात करें या मैन मेड की बात करें, मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटीज से होने वाला पोल्यूशन है। ओके, इसका सोर्स क्या होता है, किसके थ्रू होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू होता है। तो फर्स्ट यदि हम बात करते हैं डोमेस्टिक सोर्स की, तो डोमेस्टिक सोर्स की यदि मैं बात करती हूँ तो डोमेस्टिक सोर्स में क्या क्या आ जाता है, लाइक इंडोर स्मोकिंग हो गई। इसके अलावा जो फ्यूल हम बर्न करते हैं वो सब चीज़ें इंडोर डोमेस्टिक सोर्स के अंदर आती हैं। फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे स्मोक या फिर कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स गैसेस क्या होती है, निकलती हैं, जो एयर में मिक्स होकर एयर को पोल्यूट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे भी हार्मफुल गैसेस और स्मोक बाहर निकलता है, वो भी क्या करता है, एयर को पोल्यूट करता है। ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो सेकंड आता है ऑटोमोबाइल सोर्सेज। ऑटोमोबाइल सोर्सेज में भी एयर पोल्यूशन तो डायरेक्टली यदि हम बात करते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घूम फिर के एयर पोल्यूट कैसे होगी, या तो उसमें कोई पार्टिकल्स मिक्स हो ऐसे हार्मफुल, या फिर उसमें स्मोक हार्मफुल मिक्स हो या गैसेस मिक्स हो। ओके, इसी के थ्रू होगा। तो यदि मैं बात कर रही हूँ ऑटोमोबाइल सोर्सेज की, तो ऑटोमोबाइल में कैसे होता है, हमारे पास में हमारी कार्स है, बाइक्स हैं, ठीक है,
इनके अंदर क्या होता है, पेट्रोल और डीजल यूज होता है, फ्यूल यूज होता है यदि हम डायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है। तो ये जब हम इनको यूज करते हैं तो फ्यूल बर्न होता है, ओके। तो जो फ्यूल बर्न होता है उस फ्यूल से भी गैसेस बाहर निकलती है हार्मफुल, ओके। गैसेस आती है और गैसेस के साथ साथ में हार्मफुल स्मोक भी बाहर निकलता है। तो वो एयर में मिक्स होगा तो एयर को तो पॉल्यूट करेगा ही। तो ऑटोमोबाइल सोर्सेज समझ में आया कैसे होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ जाते हैं। इंडस्ट्री में यदि कुछ हम बना रहे हैं, ठीक है, मेक कर रहे हैं, तो वही अभी आपको पिक दिखाई थी, इमेज दिखाई थी, इंडस्ट्री में से स्मोक वगैरह निकलता है, ठीक है। वो एयर में जाके मिक्स होगा तो एयर तो हार्मफुल होगी, पॉल्यूट तो होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एयर को पॉल्यूट करने में। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या आता है, यदि हम इनडायरेक्टली देखते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको यूज़ करने पड़ते हैं कार वगैरह, ऑटोमोबाइल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रक हो गए बड़े बड़े, ठीक है, कार हो गए, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है। और ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा उसमें जाना पड़ता है डिस्टेंस पे, ठीक है। तो उसके थ्रू जो भी आपका फ्यूल बर्न हुआ है उससे बहुत सारा स्मोक और गैसेस निकलती है जो क्या करती है, एयर को पॉल्यूट करती हैं। इसी तरीके से जितने भी है वो सब क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को करते हैं। देखो कौन कौन से पार्ट है मैन मेड वाले, डोमेस्टिक सोर्स, ऑटोमोबाइल सोर्सेज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सोर्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन सोर्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, डंप्स ऑफ वेस्ट। एक चीज आती है एग्रीकल्चर सोर्स। तो एग्रीकल्चर सोर्स कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर यदि किया जाता है तो उसमें हम अमोनिया, यूरिया ये सब यूज करते हैं। ये सब यूज करते हैं तो इनसे नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एनवायरनमेंट में आती है, और नाइट्रोजन गैस भी क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है। अमोनिया, यदि मैं बात करूँ डायरेक्टली तो अमोनिया गैस हमारे एयर के अंदर मिक्स होकर हार्मफुल इफेक्ट डालती है। कैसे डालती है जस्ट अभी थोड़ी देर में देखेंगे। आगे देखो, द पोल्यूशन ऑफ एयर लीड्स टू सर्व कंसिक्वेंस ऑन लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। In the living environment, it causes different type of physical, psychological and mental disease. एयर पोल्यूशन यदि हो जाती है, एयर पोल्यूट यदि हो जाती है, तो जब वो किसी के कांटेक्ट में आती है तो उसमें मेंटल, फिजिकल, ये सारी क्या करती है, डिजीज करती है, ठीक है। फिजिकल डिजीज भी हो सकती है उस इंसान को, मेंटल डिजीज भी हो सकती है, ओके। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, मैंने कहा हार्मफुल गैसेज होती है, अमोनिया हो गई, नाइट्रोजन हो गई, तो ये कैसे इफेक्ट डालती है, एयर को तो पोल्यूट कर दिया, एयर में तो मिक्स हो गई। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, वो जब मिक्स होती है तो एसिड रेन को क्या करती हैं, यदि जो रेन वाटर आता है उसके अंदर जो मिक्स हो जाती है तो एन को एसिडिक बना देती है, उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन कितनी हार्मफुल होती है ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी इसी चैप्टर के अंदर, ओके। इसके अलावा जो भी डस्ट पार्टिकल्स आपके एयर पॉल्यूट हो गई है उसमें डस्ट पार्टिकल्स है मेटल के, कोल के, एबेस्टोस के, ये सब डस्ट पार्टिकल यदि किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जनरली एयर पोल्यूशन से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है किसी भी ह्यूमन बींग को, स्किन एलर्जी हो जाती है, आईज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब डिजीज किसके थ्रू होती है, एयर पोल्यूशन के थ्रू होती है, ओके। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ा है, वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। देखते हैं आगे चल के क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, द गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड cause acid rains when they combine with rainwater, okay. Dust particles of metal, asbestos, coal and pathogen cause serve disease of respiratory tract, skin and eyes etc. ओके, समझ आया जो मैंने समझाया वही है। आगे चलो, ऑन द ग्लोबल लेवल एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस सीरियस कंसिक्वेंस लाइक द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज। इन सब की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है जो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है अपने लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स है उनकी हेल्थ पे एडवर्स क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो समझ आया एयर पोल्यूशन क्या है, ओके। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा है एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन पढ़ा, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा और हमने एयर पोल्यूशन के सोर्सेज भी पढ़े।
दैट इज नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज हमने पढ़ लिए हैं। ओके, यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।